मध्य प्रदेश के मैहर जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान सफेदपोश सत्ताधारी नेता की भूमाफियागिरी आई सामने। सतना सांसद से भी बताया गया कनेक्शन। मध्य प्रदेश के नवगठित मैहर जिला बनने के साथ ही अब विकास के मार्ग पर जिला निकल पड़ा है। मैहर जिला बनेगा, यह कई वर्षों से चल रहा था। मैहर में पूंजी लगाने वाले लोग विगत कई वर्षों से सक्रिय हो गए थे और मोटी कमाई करने के लिए भूमाफिया होना सबसे सरल और सफल व्यवसाय माना जाता है। हम जिस घटना की चर्चा कर रहे हैं उसमें भाजपा नेताओं की भूमिका और भूमाफियागिरी बताई जा रही है। घटना को लेकर मैहर संवाददाता कमल सिंह परिहार द्वारा मौके पर जाकर पीड़ित पक्ष के अभिमत लिए गए। भूमि खरीदने के लिए क्रेता द्वारा रुपयों के लेन देन और दस्तावेजी साक्ष्यों को दिखाया गया। भूमाफियाओं का खुलासा किया गया। जमीन के इस कारोबार में सतना सांसद का भी नाम घसीटा गया है। विराट वसुंधरा पर देखते रहिए खास खबर। मैं हूं कमल सिंह परिहार और मेरे साथ एक युवा शख्स मेरा भाई खड़ा हुआ है। नाम बताएं आप क्या है? विवेक जी बताइए पूरा मामला क्या है? ये ज़मीन हमने संतोष सोनी जी से आज से 4 साल पहले लिया था, दिसंबर 2019 में, और 825 रुपये के रेट से लिया था। जी जी। और ज़मीन की कीमत होती थी 37,95,000 रुपये। अब चूँकि क्या है, 3 माह के बाद लॉकडाउन लग गया। अच्छा। तो पूरा विश्व तो परेशान हो गया लॉकडाउन में। किस सन की बात है ये दिसंबर 2019 में हमने इनसे एग्रीमेंट करवाया था 6 महीने के लिए। अब चूँकि क्या मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया। जी जी। और लॉकडाउन लगने के बाद पूरा हिंदुस्तान तो बंद ही था, बल्कि पूरा दुनिया बंद थी। जी जी। है ना, घर में कोरोना के काल में सब रहे हैं। अब उसी टाइम पे जब टाइम ख़त्म हो गया तो हमने इनसे संपर्क किया फ़ोन में। किससे संपर्क किया? संतोष सोनी जी से। अच्छा। कि भैया ये जो है तो टाइम ख़त्म हो रहा है अपना, और ये लॉकडाउन भी लगा हुआ है, तो रजिस्ट्री होना पाना संभव है नहीं है। जी। तो बोले होगा ठीक है, बाद में अपन करा लेंगे, मेरा भी स्वास्थ्य सही नहीं है। इसके बाद फिर जुलाई अगस्त में हम गए उनके पास कि भैया रजिस्ट्री करा दीजिए। तो बोले भाई अब वो रेट नहीं मिलेगा, पैसा बढ़ के लगेगा। किसने बोला ये चीज़? ये संतोष सोनी जी, नवल नागराज जी बोले। नवल नागराज जी। हाँ। और चूँकि ये ज़मीन जो है ये संतोष सोनी जी के भाई के नाम में है। अच्छा, राकेश अच्छा। सोनी जी के नाम में। तो ये जो हमारा लेन देन हुआ था, सौदा तय हुआ था, ये शंकर और उनके नीलेश सोनी जी के नाम सामने तय हुआ था 825 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से। हाँ। और इसके बाद फिर इन्होंने मार्च 21 में रजिस्ट्री कराया। सामने का जो है रजिस्ट्री करा दिया है 40 बाई 30 की। 30 अच्छा। बाई 20 का नवल नागर कराया 600 स्क्वायर फीट, और 30 बाई 20 का इस साइड के दिया किराया है राकेश सोनी जी। अच्छा अच्छा। अब उस समय पे असल पर क्या था, पैसा पूरा 37,95,000 नहीं पूरा हो रहा था। कितना साइज का प्लाट आपने लिया था? ये लिया था हमने 40 बाई 115। 40 बाई 115 का जी। प्लाट लिया था। किस रेट से आपने बताया? 825 रुपये फीट से। अच्छा अच्छा। आप ये क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि हमको पहले बोले 9 लाख रुपये एक्स्ट्रा चाहिए, और जब हम 9 लाख रुपये लगे एक्स्ट्रा 1 साल का समय मांगे उनसे, तो बोला ठीक है 1 साल समय ले लो, हो गया। क्योंकि अब कोरोना काल का समय है और पैसा का अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2019 में ये प्रॉपर्टी खरीदते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष हैं भूमिका में आज के वर्तमान स्थिति में संतोष सोनी। लैंड स्कैम का मामला हो और संतोष सोनी का नाम न है, ऐसा मैहर में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह पूरा मैहर शहर जानता है। और अभी हाल फिलहाल जो स्थिति है, तो यह जिनके साथ जो बीता है वह अपनी आप बीती बता रहे हैं, और सारी चीज़ें इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। बताइए। फिर इन्होंने आगे का रजिस्ट्री करा दिया, 34 लाख रुपया हमने उनको दिया था। हम बोले भैया 3,95,000 बाकी है अभी, तो हम बाद में दे देंगे पैसा उनका। तो कहते भैया मैं आगे का रजिस्ट्री कराऊंगा, पीछे नहीं कराऊंगा। अच्छा। जब पूरा पैसा दोगे तभी रजिस्ट्री होगी। जी जी। हम बोले ठीक कोई बात नहीं, आप आगे का रजिस्ट्री करा दीजिए, पीछे का आपको 3,95,000 वो दे देंगे, तो रजिस्ट्री करा दीजिएगा बाद में। तो जब हम उनके पास पैसा लेकर पहुँचे 3 लाख रुपये और उनको दे दिए। 1.5 लाख रुपये दिए थे लगभग सितंबर में, और दिसंबर में फिर 1.5 लाख रुपये महिला बैंक से इनके RTGS के खाते में अच्छा अच्छा। चेक जमा करा, खाता नंबर इन्होंने दिया, तो वहाँ इनको जमा किया पैसा। फिर इनसे कहा कि भैया रजिस्ट्री करा दीजिए। पूरा प्लाट और पूरा सौदा जो हुआ था 37.5 लाख रुपए में आपका हुआ था। 37,95,000। 37,95,000 में हुआ था। और अब भैया एक्स्ट्रा पेमेंट कितना आप ये मांग रहे हैं आपसे? ये 9 लाख पहले एक्स्ट्रा मांग रहे थे कि रजिस्ट्री करा दूंगा। जब 9 लाख रुपये लेकर पहुँचे उनके पास, तो कहते मैं 6 लाख रुपया और लूँगा। कोविड के दौरान 9 लाख रुपए ये मांग रहे जी। थे। जब कोविड के दौरान पूरा भारत देश, पूरी दुनिया भूखों मर रही थी, तब यहाँ मैहर में ज़मीन घोटाला हो रहा था। और ज़मीन घोटाला किस प्रकार का कि जिस रेट पे सौदा कर लिया जाता है, तो उसको उस रेट के अलावा जब यहाँ लोग 9 रुपये और 10 रुपये 5 रुपये के लिए तरसते थे,
20 रुपए की नोट देखने के लिए तरसते थे। कुछ ऐसे गरीब लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे जो भूखों मर रहे थे इस देश में। तब हमारे मैहर शहर का एक भूमाफिया संतोष सोनी, मैहर का मौजूदा नगर पालिका चेयरमैन, वो ये कहता है कि मुझे 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा चाहिए तब मैं प्लाट की रजिस्ट्री कराऊंगा। यह मामला है सरला नगर रोड मैहर का, यह मामला है। आप देखिए ये मैहर सरला नगर रोड कहलाती है। मैहर सरला नगर बिरला फैक्ट्री बनी हुई है और यह पूरी ज़मीन बताना चाहते हैं हम आपको। यह पूरी ज़मीन हम आपको बताना चाहते हैं कि यह जितना भी खाली प्लाट पूरा एरिया पड़ा हुआ है संतोष सोनी के भाई के नाम, राकेश सोनी, और एक नवल नागरथ जी के नाम पर यह पूरी ज़मीन है। और आप इसमें बताइए इसके बारे में। फिर हमने जब उनको बोला कि भाई होगा ठीक है, हम 9 लाख की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन हमको समय चाहिए साल भर का। फिर साल भर के बाद पहुँचते उनके घर 29 मार्च को, तो संतोष बोले हमसे कि भाई कल आना सुबह घर, तो मैं नवल को बुलवा के असाइन करा दूँगा, रजिस्ट्री करा दूँगा। जैसे मैं 30 मार्च को पहुँचता हूँ सुबह सुबह इनके घर 2022 में, तो इनके भाई साहब राकेश सोनी जिनके नाम में ज़मीन है, वो उनसे बोला भैया संतोष भैया बुलाए हैं साइन करना रजिस्ट्री कराने के लिए। तो कहते हैं हु आर यू, हटो यहाँ से, चल भागो यहाँ से, जिससे ज़मीन उससे बात करो। और मैं बोला भैया विवेक लड़िया नाम है, बता दी जाए, कहीं लड़िया हो चाहे फड़िया हो, तो ज़्यादा ना भाग यहाँ से, भाग संतोष से बात करने जा। तो फिर ये अनर्गल बयानबाजी अननेसेसरी इनलीगल वर्ड यूज करते हैं। संतोष सोनी के छोटे अनुज राकेश सोनी नाम है, जिनके नाम में और पूरा ज़मीन का जितना भी कारोबार है, जितना भी व्यापार करते हैं, तो ये अपने बच्चे, अपने भाइयों, अपने सगे संबंधियों के नाम। विवेक जी और बताएं यहाँ की स्थिति, यहाँ मौजूदा जो आपके साथ इस प्लाट में धोखाधड़ी और ये सारा मामला जो हुआ था, तो हम यह पूछ रहे हैं कि ये पूरी ज़मीन में यह राकेश सोनी, संतोष सोनी, नवल नागरथ, यह पूरी ज़मीन उनकी कहलाती है। आपका कहने का मतलब है इसमें आपने प्लाट दिया उस समय हाँ, वो बोल रहे थे कि भाई ये ज़मीन भाई मेरे भाई के नाम में है और नवल के नाम में है, और पैसा नेताओं को भी लगा कुछ। किस नेता का नाम है? नवल भैया एक बार हिंट किए थे कि भाई उसके ऊपर हाँ सांसद जी का हाथ है, और ज़्यादा कानून में करोगे तो अंदर करवा देंगे, कि धारा लगाएंगे बाहर भी नहीं निकल पाओगे। सांसद कौन है अभी की डेट में? वर्तमान सांसद तो सपना में है ना। वर्तमान सांसद का नाम बताइए। वर्तमान सांसद शायद गणेश सिंह जी हैं। शायद नहीं, कन्फर्म है। मौजूदा स्थिति में जो हमारे 4 बार के सांसद हैं माननीय गणेश सिंह जी, गणेश सिंह सांसद का नाम आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि संतोष सोनी का भाई नवल किशोर नागरथ, संतोष सोनी, इन सब का, राकेश सोनी, इन सब का क्या कहना था कि इसमें कि भैया नेताओं को भी हाथ है और सांसद जी को भी हाथ है, उससे ज़्यादा पंगा मत लेना ऐसे संतोष से। आप समझ सकते हैं सारी स्थिति और सारे इस पूरे पिक्चर को, पूरी फिल्म को, कि यहाँ कितनी पारदर्शिता है और कितना घोटाला हुआ है। और ज़मीन के सौदा करने के बाद मनी ट्रांजैक्शन होने पर भी, मनी बार बार पैसा लेने पर भी उसके साथ भी पीड़ित के साथ फोर्जरी किया जाता है। फोर्जरी इसलिए हम कह रहे हैं कि जिस रेट में सौदा तय होता है उतना तो पेमेंट और उस बात पर तय था, लेकिन एक्स्ट्रा जो पैसा मांगा जा रहा है, तो वह एक्स्ट्रा पैसा क्यों मांगा जा रहा है? वो कहते हैं भाई नेता लोग आते हैं सब वही तो खर्च पानी हम लोग करते हैं, पैसा भी लगता है यहाँ भाई। एक भ्रष्ट चेयरमैन के कारण मैहर सतना जिला के 4 बार के सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गणेश सिंह का नाम आ रहा है। आप संतोष सोनी भूमाफिया से जुड़ी एक खबर देख रहे हैं, इसलिए भूमाफिया गर्व से कहता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैहर पूरा शहर, पूरी हर आम आदमी जानता है उनके काम, उनके करतूतों को। आप यह बताइए कि अभी तक प्लाट का आपका रजिस्ट्री नहीं हुआ, कहने का सामने मतलब का 40 बाई 30 करा दिए, राजनीतिक रसूख अपना प्रभाव दिखाते हैं। हाँ। जबकि इनके उसमें जब ये पार्षद में खड़े थे तो हम लोग भी प्रचार किए थे, हम लोग छोटे कार्यकर्ता बीजेपी के। अब एक बीजेपी का कार्यकर्ता एक बीजेपी के चेयरमैन से ही परेशान है, और चेयरमैन कोई और नहीं, चेयरमैन मैहर नगर पालिका अध्यक्ष संतोष सोनी है। सही है जी, बताइए। अब क्या है कि हम लोग ऐसे प्रयास किए इनको जिताने के लिए कि चल भाई पैसा किन उनके परिवार में किन लोगों के नाम पर आपने पैसा भेजा है? राकेश सोनी के नाम में दिए हैं, और शैलेश सोनी के नाम में दिए हैं, अभिषेक सोनी और संतोष सोनी के नाम में, 4 लोग के नाम इनमें दिए हैं, और नवल नागरथ के नाम में। और अभी 10 दिन पहले
10 मार्च को ये घर बुलवाए थे। पूरा पेमेंट कितना दे चुके हैं आप? पूरा पेमेंट देंगे 37,50,000। अभी आपसे कितना पैसा मांग रहे हैं एक्स्ट्रा? ये मांग रहे हैं लगभग 12 लाख रुपया। 12 लाख रुपए। ये किस बात का मांग रहे हैं? ये बोल रहे हैं आज ज़मीन की कीमत बढ़ चुकी है, लगभग 4,000-5,000 रुपये फीट स्क्वायर फीट हो गई ज़मीन यहाँ। आप सोचिए कि किस प्रकार का स्कैम करते हैं यह, कि सामने वाले को जिस रेट में सौदा देंगे उस रेट में बात कुछ और तय होगी, और फिर जब समय बिता देंगे उसकी प्लाट की रजिस्ट्री भी न करवाएंगे तो उसको खून चूसने का काम करेंगे, रेट बढ़ा के, पैसा बढ़ा के। क्यों महाराज? पंडित जी हैं आप? हम गए थे तो हमने बोला कि 4 लाख। आपका क्या नाम है? मेरा शिव शंकर शर्मा नाम। जी श्री शंकर शर्मा जी, बताइए ये पूरा मामले में। ये मामला ये विवेक को और नीलेश सोनी दोनों जन सौदा करवाए थे 800 रुपये, 800 में। हाँ हाँ 800 में सौदा करवाई। जी जी। अब इसके बाद लॉकडाउन लग गया तो वो बोलता है कि समय चूक गए हो, मैं न कराऊंगा, मेरे ज़मीन का रेट बढ़ गया है, मेरे को ज़्यादा पैसा चाहिए। तो फिर 200 रुपये फीट बढ़ाया, तो फिर बढ़ के पैसा इसने दिया। एक्स्ट्रा पेमेंट बढ़ाते रहते हैं, इनके जैसे भूमाफिया और लोगों से पैसा भी लेते रहते हैं, और लगातार साल दर साल बीतता जाएगा मगर प्लाट की रजिस्ट्री नहीं होगी। ये है मैहर का मामला, और जुड़ा हुआ है मामला मैहर नगर पालिका अध्यक्ष संतोष सोनी के परिवार से। और सबसे प्रमुख बात यह है कि एक घोटालेबाज कहूँ या बीजेपी का चेयरमैन कहूँ, या जिस भाषा में अगर मैं कहूँ संबोधित तो कब नहीं होगा। वो सबसे पहले एक भूमाफिया है और उनसे जुड़ा सारा मामला है, और यह पीड़ित शख्स और यह पीड़ित लोग खड़े हुए। मेरे शासन प्रशासन से और संतोष सोनी जी से भी यही निवेदन है कि भाई मेरा रजिस्ट्री करवा दिया जाए। भाई मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुका हूँ। आप नवल के पास भेजते हैं कि नवल भैया के पास जाओ तो नवल भैया करा देंगे रजिस्ट्री, नवल भैया के पास जाओ बोले संतोष सोनी करा देंगे। ऊपर वालों को पैसा लगा है, अब किसका पैसा लगा है ये अब आप लोग आपस में बैठ के बात कर लीजिए, कितना क्या कैसा करना है। भाई मुझे तो रजिस्ट्री से मतलब है। भाई हम भी छोटे से आप कार्यकर्ता हैं आपके और सपोर्टर भी हैं। बड़ी हैरानगी होती है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता जब उसको बड़ा ओहदा मिल जाए तो कैसे वह अपने पद का दुरुपयोग करता है, और उसी पार्टी के रनिंग प्रधानमंत्री जिनके नाम से 2024 का चुनाव है लोकसभा, जिनके चेहरे को, जिनके मार्गदर्शन पर, जिनकी भूमिका पर पूरा चुनाव हो रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के और उन्हीं का चेयरमैन बीजेपी पार्टी का, एक छोटे से जिले, छोटे से शहर का बड़े बड़े बोल बोले, बड़बोलापन उसके मुंह से निकले, यह कहीं भी शोभा नहीं देता है। और मैं शासन प्रशासन और सक्षम अधिकारियों से बार बार यह गुजारिश करूंगा, और भारतीय जनता पार्टी से भी, कि इनके जैसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे। यह संतोष सोनी मैहर का नगर पालिका चेयरमैन बोल रहा था, अनर्गल अननेसेसरी इनलीगल वर्ड यूज कर रहा था। किसके खिलाफ कहने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े सक्षम अधिकारी और देश के प्रधानमंत्री तक को भी वह अपने से छोटा मान रहा है शायद। पर देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या एक्शन लेती है, इन पर क्या कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा ताज्जुब होता है कि जब ऐसे लैंड स्कैम करने वाले, ऐसे मनी ट्रांजैक्शन फोर्जरी करने वाले लोग जनता का शोषण करते हैं, उसी पार्टी के कार्यकर्ता को शोषण करते हैं और बड़े पद का दुरुपयोग करते हैं, और अपने लाभ हानि का फायदा देखते हुए यह बड़े बड़े दिग्गज हस्तियों को भी नाम घसीटने में पीछे नहीं हटते हैं। और यह तो इतना बड़ा अपने आप से बड़ा नेता अपने आप को मानता है कि देश के प्रधानमंत्री पर ही उंगली उठा रहा है। देखते रहिए विराट वसुंधरा पर यह खास खबर, और लोकसभा चुनाव 2024 की और अन्य खबरों पर हम आपको दिखाते रहेंगे अपने चैनल पर।